हेलो माय लवली डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। गौर से सुनिएगा, आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे होने वाली है, जिसमें हम देखेंगे, जैसे कि एक बार एक कमेंट भी आया था और हमने पढ़ा था और बोला भी था कि इस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। एक कमेंट में दरअसल ये बोला था कि दीदी रीडिंग करिए कि पास्ट लाइफ में मेरे पर्सन किसके साथ थे, कौन था उसका सोलमेट या फिर कौन थे उनके पार्टनर, पास्ट लाइफ में हम उनके साथ थे कि नहीं, या फिर हमारा रिश्ता सिर्फ इसी लाइफ का है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या थी वो स्टोरी आपके पर्सन की लाइफ में, या आपके पर्सन पास्ट लाइफ में किसके साथ थे। शुरू करते हैं आज की बहुत ही स्पेशल रीडिंग। अगर टॉपिक पसंद आ रहा है जल्दी से लाइक कर दो। रीडिंग बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि लग रहा है, क्योंकि मुझे भी बहुत उत्सुकता हो रही है। अपना प्यार दे के ज़रूर जाइएगा। शुरू करते हैं ये रीडिंग। आपकी पर्सन की लाइफ में पास्ट में कौन था? आपके पर्सन की लाइफ में पास्ट में ऐसा कौन था? ओह माय गॉड, ये तो एक नई कहानी सामने आ रही है। ओह माय गॉड, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। देखिए, रीडिंग बहुत ही अनोखी है। ऐसी कोई रीडिंग आज तक मैंने देखी भी नहीं है, ना ही सुनी है, ना ही पर्सनली किसी के लिए की है। तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली मैं सबसे पहले यूट्यूब पे लेके आ गई हूँ। गौर से सुनिएगा। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की बहुत बड़ी कमज़ोरी है खूबसूरती। किसी को अगर ये बाहर से देख ले तो उसकी ओर ऐसा आकर्षित हो जाते हैं ये पर्सन कि गजब का अट्रैक्शन हो जाता है इस पर्सन को। ठीक है, भले ही बिना जाने बिना कुछ किए, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन उसको दिल दे बैठते हैं। कुछ इसी प्रकार का मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन पिछले जन्म में, अपने पास्ट लाइफ में अगर ये कहीं काम कर रहे हैं तो वर्क लाइफ से ही ये अभी देखिए, मेल और फीमेल की यहाँ पे कोई बात नहीं है, जेंडर बेस्ड नहीं है, तो अब दोनों जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। तो ये जो आपके पार्टनर है ना, ये किसी से ऐसे अट्रैक्ट हुए थे पिछले जन्म में अपनी पास्ट लाइफ में, जो जिनके साथ ये कुछ काम करते थे और इनके साथ कोई प्रोफेशनल रिश्ता था इनका। ठीक है, कोई भी काम करते होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस इंसान ने आपके पर्सन से किसी भी वजह से कोई मदद मांगी होगी ना, तो आपके पर्सन एकदम से हाजिर हो जाया करते थे किसी भी प्रकार से उसको मदद करने के लिए। ऐसा लगता है ये पर्सन, देखिए, स्पिरिचुअल लेवल या फिर मेंटल लेवल तो बहुत दूर की बात है, वो बाद में आती है। इस लेवल पे भी इंसान कनेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ना फिज़िकल लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से। पहले भी ऐसा ही रहा है और अभी भी ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि फ़िज़िकल ब्यूटी, चाहे वो फिगर हो या कोई भी चीज़ हो, मसल्स हो, कुछ भी हो, चाहे बाल हो, चाहे चेहरा हो, चाहे वो लिप्स हो या आपके हाथ हो, आँखें हो, या फिर नेक वाला एरिया, चेस्ट वाला एरिया, आपकी बैक हो, तो इन सब चीज़ों से, आपकी स्टमक हो या लॉन्ग लेग्स आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है फ़िज़िकल ब्यूटी कुछ ऐसी होती है जो आपके पर्सन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और ये पर्सन, मुझे लगता है, किसी को भी एक बार देख लें जो भीड़ से थोड़े जुदा हो या अलग हो। मुझे ऐसा लगता है हर बार, हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कभी बोला भी हो, पर हर बार आपके पर्सन की नज़र किसी ऐसी खूबसूरत बलाए पे पड़ जाती है, या ऐसे खूबसूरत इंसान पे पड़ जाती है जो भीड़ से थोड़े अलग हों। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वो ही नहीं होते उस रेस में उसको पाने के लिए, और भी बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे होते हैं। लेकिन आपके पर्सन के पास कुछ ऐसी डायलॉग्स है, या इनकी बातें ऐसी हैं, ये थोड़ा सा मासूम सा चेहरा ऐसे दिखाते हैं, इनोसेंस है, कि ये ऐसे सामने वाले को तारीफ़ करेंगे या बोलेंगे कि कोई भी इनके झांसे में बहुत आसानी से आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे होता था ना पहले की शर्त से शुरू होती थी बात की, यार मैं दिखाऊँ इसको अपना बना के, और फिर प्यार में पड़ जाना। कुछ इस प्रकार का सीन है। और इस पर्सन को बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आती कि इनके अलावा इनकी पसंद की हुई चीज़ पे या इनकी पसंद के हुए इंसान को कोई और देखे। ओके, दैट वाज अ न्यूट्रल कार्ड। ओके, देखो, जैसे बोला था, जैसे प्रेडिक्ट किया था, कार्ड भी कुछ इस प्रकार का ही आ गया। अरे, कार्ड्स उछल के, ओह माय गॉड। ओके ओके। इस इंसान को ना कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में हाई और बाय जैसी नहीं चाहिए। ठीक है, आओ और मत जाओ। ठीक है, कोई भी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जिसके साथ भी रिश्ता बनाते हैं
थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, स्पेशली आपके साथ तो मुझे दिखाई दे रहा है इन्होंने जब भी आपके साथ कोई बातचीत की है या फिर वादा किया है तो वो झूठा तो नहीं है, बिल्कुल भी झूठा तो नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है पहले पहले इनको भरोसा नहीं होता है, बस चाहत होती है। ओह माय गॉड, जो बोल रही हूँ वही कार्ड्स आ रहे हैं। बस चाहत होती है कि किसी तरीके से वो चीज़ मिल जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी इक्वली ज़िम्मेदार हो अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही सब कुछ किया है। मुझे ऐसा लगता है सामने वाला इंसान भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ जब अट्रैक्टेड महसूस करता है ना, तो खुद ब खुद इनकी ओर खींचा चला आता है, क्योंकि इनके पास कोई पुलिंग पावर है ऐसे, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार देखते हैं कि सामने से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ऐसा लगता है ये पर्सन उसी टाइम से शुरू हो जाते हैं ख्याली पुलाव पकाने में। मुझे लगता है इस पर्सन ने पास्ट लाइफ में भी जिनको भी डेट किया है, इन्होंने पूरी दुनिया में ये चीज़ ऐलान कर दी है कि ये सिर्फ मेरी है, ये सिर्फ मेरा है, और दुनिया में कोई भी और इन पर आंख उठा के नहीं देखे। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कहानी में ट्विस्ट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस पर्सन के लिए इस पर्सन ने इतना ज़्यादा सब कुछ किया ना, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के लिए जिसकी बात हो रही है, जिसको भी इन्होंने डेट किया है, मुझे लगता है उस इंसान के लिए बहुत फ़ाइट भी किया है, अकेले स्टैंड भी लिया है। लेकिन अगर ध्यान से देखो इस पर्सन को ना धोखा मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ कोई गेम खेला जा रहा था, जिसके बारे में जब इस पर्सन को पता चला तो इनको ऐसी ठेस लगी, दिल पर ऐसी चोट लगी है कि ऐसा लग रहा है कि भरोसा तो जीत ही लिया था और उसको तो पूरी तरीके से नकार दिया। पर ऐसा लग रहा है कि बस पूछो मत, ऐसी चोट लगी कि ये दुनिया से खुद से जुदा हो गए। इनका कॉन्फिडेंस गया, इनकी मतलब एक होती नहीं है अस्तित्व भी चला गया। इनको ऐसा लगने लग गया ये तो बिल्कुल निखट्टू है या किसी चीज़ में अच्छे नहीं है, और शायद इनके साथ ऐसा इसलिए हुआ या तो वो देखने में अच्छे नहीं है, या तो ये किसी के लायक नहीं है, या फिर ये मान लो कि पूरी दुनिया इनके खिलाफ हो गई है, उस टाइप की बातें ये सोचने लग गए, ठीक है। और मुझे लगता है नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि ये बिल्कुल कटे कटे से और उखड़े उखड़े से रहने लग गए। इनकी लाइफ में जो भी इंसान था इनको बहुत बुरी तरीके से रौंद के और धोखा दे के गए हैं, क्योंकि ये जो खूबसूरत बला जो थी या बाला जो भी कहते हैं वो जो थी ना, इन्होंने इनका दिल बहुत खूबसूरती से तोड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है वो किसी और के लिए तोड़ा है, और वो जो इंसान था जिसके लिए आपके पर्सन का दिल तोड़ा गया, वो शायद आपके पर्सन का कोई करीबी या दुश्मन रहा है। इसीलिए इस पर्सन को कुछ ज़्यादा ही ठेस पहुंची, जिसकी वजह से एकदम से होता नहीं अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। ये रीडिंग कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट जल्दी से कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, गिफ्ट, ठीक है। नंबर 17 गिफ्ट हो गया। देखो पता चली गया, मेन फीमेल आ गया ना कार्ड। मैसेज मैच्योर वुमन, साफ पता चल रहा है। देखो मुझे लगता है कि ना आप में और आपके पर्सन में कोई एज डिफरेंस बहुत तगड़ा है। दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा यंगर है या कोई एक ओल्डर है, तो इससे ये भी पता चलता है कि पास्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तब भी ये साइकिल रिपीट हुई है कि आपके पर्सन हो सकता है यंगर हो अपने पार्टनर से, या वो बहुत ज़्यादा ओल्डर हो, या वाइस वर्सा, कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। बट उनका चार्म कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। वो जिस भी किसी एज में थी वो अपनी एज से या थे वो अपनी एज से थोड़े यंगर लगते थे, और उनका जो ऑरा है, जो चार्म है, वो गज़ब का था। देखो मैसेज और यहाँ पे गिफ्ट दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है इस पर्सन ने अपने पार्टनर को खुश करके रखने के लिए एक तो इन्होंने पैसे बहुत उड़ाए हैं, या कोई ना कोई एंगेजमेंट रिंग या कुछ ऐसा कमिटमेंट भी कर दिया था जिसकी वजह से आपके पर्सन फूले नहीं समा रहे थे। इस जन्म में हो सकता है, इस लाइफ में हो सकता है आपके पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हों, कभी जवाब नहीं देते हो ठीक ठाक, पर वो ऐसा इसीलिए भी है, इस पर्सन को भी पता नहीं है कि पास्ट लाइफ में इनके साथ जो धोखा हुआ है ना कमिटमेंट को लेके, ये भी किसी को पूरी तरीके से कमिटमेंट दे चुके थे और उनसे कमिटमेंट लेना चाहते थे, पर हुआ ये कि इनको धोखा मिला। और वो गिफ्ट हो सकता है कोई अंगूठी हो, कोई रिंग हो, कोई बहुत प्रीशियस चीज़ हो, कोई कमिटमेंट हो बहुत तगड़ा, और आपके पर्सन ने हो सकता है कार्ड भी बांट दिए हो, या कुछ ऐसा स्पेशल मैसेज किसी को ऐसा बता दिया हो, लिख के दे दिया हो, या अपने घर वालों को या अपने क्लोज को पूरी दुनिया में इन्होंने ऐलान कर दिया, पर इस पर्सन को एकदम से अकेला छोड़ के चले गए। तो
कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने खुद को बहुत ज़्यादा, खुद को ही खंजर मारे इस बात के लिए, खुद को सजा दी, क्योंकि कहते नहीं है मोहब्बत थी इसीलिए जाने दिया, ज़िद होती तो बाहों में होती। अरे वाह 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 वाह, किस किस को ये शायरी पसंद आई लिखिएगा ज़रूर। कुछ ऐसे ही बात यहाँ पे दिखाई जा रही है। नंबर 17, 2, 7 और 6, दिल तोड़ के हंसती हूँ मेरा। और मुझे ऐसा लगता है जो करीबी था आपके पर्सन का, जिसके साथ मिलके आपके पर्सन का दिल तोड़ा गया, वो भी एक धोखेबाज निकले, और वो इसीलिए किया गया था कि आपके पर्सन से रिवेंज ले सके। तो इस हादसे ने, इस चीज़ ने, इस पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं उसके जो चोट है आपके पर्सन, उसके घाव जो है इस लाइफ में भी कैरी करके चल रहे हैं। और साफ पता चल रहा है आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस चीज़ से अफेक्टेड है। जो चीज़ उनके साथ हुई है उस चीज़ का कहीं ना कहीं डर है, और वही सेम साइकिल ही रिपीट कर रहे हैं। और ये तब तक होता रहेगा जब तक इस पर्सन को रिलीफ नहीं मिलेगा, इनके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। आप दोनों का मिलना तो तय है, वरना आगे न जाने कितनी बार ये साइकिल रिपीट होगी, भगवान ही जाने, वो तो वक्त ही बताएगा। अगर आप चाहते हैं इस टॉपिक पे मैं पिका कार्ड रीडिंग करूं तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। इस रीडिंग को प्यार देके ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।